अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं काशिफ मैथ कॉर्नर और हम कर रहे हैं हल 10 साला पेपर का सॉल्यूशन। जी डी स्टूडेंट्स, तो हम 2014 से लेके 2023 तक जितने भी तमाम बोर्ड्स के पेपर्स मैथमेटिक्स में आ चुके हैं उसमें हम फर्स्ट ईयर मैथ को कवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह सेकंड ईयर भी साथ साथ कवर करेंगे। तो इसमें हमने 9.1 को सॉल्व किया, जितने भी उसमें क्वेश्चन आ चुके थे, चाहे वो शॉर्ट थे लॉन्ग थे, सबको हमने देखा। आज हम 9.2 देखेंगे कि 2014 से लेके 2023 तक यानी 10 सालों में जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं हम उन सब का सोल्यूशन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका फिफ्थ पार्ट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। एक फंक्शन दे दिया गया है, उसने कहा बाकी जो रह गए हैं होते कितने हैं डियर स्टूडेंट, टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक हमें दे दिया गया है, तो बाकी जो 5 रह गए उनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करें। तो जो दिया है वो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो तीसरे क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म नहीं है। टर्मिनल आर्म क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। अगर हम इसको ये एंगल समझें, ये इसकी इनिशियल साइड होगी I और अगर हमारा फर्स्ट में है तो ये इसकी टर्मिनल साइड होगी, ये इनिशियल होगी, तो ये हमारा एंगल बनेगा। अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। कभी तो हुआ करेगा ये फर्स्ट में होगा टर्मिनल साइड, कभी हमारा ये सेकंड में आ जाएगा, कभी थर्ड में और कभी फोर्थ में, ऐसे ही चलता रहेगा। और उसने ये खुद बता दिया है कि जो हमारी टर्मिनल साइड है, आर्म है, वो थर्ड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। और पहले आपने देखना है कि साइन जो है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने क्वाड्रेंट बना रखे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव का मतलब है, ए से मुराद है ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें जितनी भी ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज आएंगी, साइन कॉस टेन सीकंड को सीकंड, वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। सेकंड वाले में साइन और साइन का रेसिप्रोकल जो कि कोसिकंड है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा बाकी 4 ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएंगी। यहाँ पे टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और फोर्थ वाले में कॉज और कॉज का उलट यानी सीकेंट जो है वो पॉजिटिव होगी, इनके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो साइन है, साइन यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, लेकिन थर्ड वाले क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा और फोर्थ वाले में। अब उसने खुद बता दिया थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब है वैल्यू नेगेटिव है, तो ये डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, 5 दफा ये बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। हमने बाकी ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू जो रह गई हैं उनको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, साइन थीटा हमें गिवन है -1/√2। गिवन दैट आप लिख सकते हैं, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। जी डी स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि ये मैं रफली यूज कर रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे इसका मतलब है 1 मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है इस वक्त, और 2 क्या है मेरे पास, हाइपोटेनियस है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये इसकी वैल्यू 1 है, और हाइपोटेनियस मेरे पास √2। तो रह गया हमारा बेस मालूम करने वाला। बेस हम मालूम करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम छठी क्लास से इसको यूज करते हुए आ रहे हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे सी हमें गिवन है √2, स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास 1 है, बी हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम ऐसे रहने देंगे, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और b इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने ये 1 निकाल लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास तीनों वैल्यूज पूरी हो चुकी हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ चुका, हमारे पास बेस भी आ चुका, हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुका। अब सवाल हल करना इंतहाई आसान हो चुका है। तो साइन थीटा, साइन का आप उलट कर लें, रेसिप्रोकल ले लें, कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू होता है, इसको उलट कर दें आप, -√2/1। तो ये हमारे पास इसकी दूसरी वैल्यू निकल आई है। ये हमारे पास इसकी एक वैल्यू ये थी,
दूसरी वैल्यू ये आ गई। इसके बाद हम लिखते हैं cos थीटा एज cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये हुआ cos थीटा हमारे पास बेस हमारे पास 1 गिवन है, हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि cos के साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब हमें गिवन था कि हमारा थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ में है। फोर्थ में आप देखें तो cos जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे एज, यहां पे आप लिख सकते हैं एज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हम cos की वैल्यू को ऐसे ही लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने तीसरी वैल्यू निकाल ली। इसका रेसिप्रोकल लें तो आपको पता है वो सीकेंट थीटा होता है, वो स्क्वायर रूट 2 बाय 1। तो ये हमने इसकी फोर्थ वाली वैल्यू भी निकाल ली। अब हमारे पास दो वैल्यूज बची हैं, उनको हम निकालते हैं। वी नो दैट टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहां से टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस भी हमारे पास 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 रहा। अब ये 1 जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमें पता है हमारा थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप इसकी रीजन दे के लिखेंगे एज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। टेंजेंट थीटा निकल आया, यहीं से आप डियर स्टूडेंट्स कॉट थीटा निकालेंगे, वो भी -1 ही आएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो यही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज़ निकाली हैं। यही उसने क्वेश्चन में हमसे डिमांड की थी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, 5 टाइम डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है। साइन थीटा हमें गिवन था, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में नहीं है, इसके बावजूद नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन या तो यहाँ होता है या फिर फोर्थ में होता है। अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो फोर्थ में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने वैल्यूज निकाली। वैल्यूज निकालने के बाद ये हमने बड़े सिंपली तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। हम आगे चलते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 5 टाइम रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 टाइम्स बोर्ड में पूछा जा चुका है, डिफरेंट बोर्ड्स में। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 and terminal arm of the angle is not in first quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड cosecant थीटा। फाइंड द, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। फाइंड द values of
कॉस थीटा और दूसरा क्या है कोसिकन थीटा। जी डियर स्टूडेंट्स, हमसे ही उसने क्या डिमांड की है, कॉट थीटा हमें 15/8 दे दिया गया और ये बताया गया है कि हमारा जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो फर्स्ट में नहीं है। तो हमने कॉस थीटा और कोसिकन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर फर्स्ट में नहीं है तो फिर कहाँ पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव दी गई है। और कॉट कहाँ पे पॉजिटिव होता है, या तो थर्ड में पॉजिटिव होता है या वो फर्स्ट में होता है। अगर वो फर्स्ट में नहीं है इसका मतलब डेफिनेटली वो थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो हमने अपने जहन में ये बात जहन नशीन कर ली कि हमारा जो एंगल है इस वक्त वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। हम इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन दैट cot theta is equal to 15/8। तो यहीं से हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, cot थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस वक्त ये हमारे पास 15 जो है ये एज अ बेस इस्तेमाल हो रहा है और ये हमारे पास एज अ परपेंडिकुलर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब ये 15 बेस है तो मैं 15 को यहाँ पे लिखूंगा और परपेंडिकुलर 8 इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। जी डी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को करना इंतहाई आसान हो जाएगा। अब हमारे पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी है लेकिन हाइपोटेन्यूस नहीं है। हम पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेते हैं। यहाँ पे वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमने चूंकि मालूम करना है तो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा। ए हमें 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, ये 64, 225, 289 सी स्क्वायर और सी हमारे पास 17 आ गया। डियर स्टूडेंट, सी हमने निकाल लिया 17। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ चुका, बेस भी आ चुका और उसके साथ साथ हमने इसका हाइपोटेन्यूस भी निकाल लिया। अब ये दोनों वैल्यूज निकालना इंतहाई आसान। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब ये है cos थीटा बेस हमारे पास 15 है, हाइपोटेन्यूस 17 है, 15 डिवाइडेड बाय 17। तो ये हमने एक वैल्यू डियर स्टूडेंट्स निकाल ली। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है। दूसरी वैल्यू कौन सी है, कोसिकेंट थीटा। मतलब अगर हमारे पास साइन आ जाए तो साइन को आप रेसिप्रोकल लें तो डायरेक्टली भी ये आ सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है। एस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे कोसिकन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स कोसिकन थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूस हमने निकाल रखा है 17 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू भी निकाल ली। तो हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना आपको भूल गया कि हमारा जो एंगल है वो चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें कोस जो है वो नेगेटिव होता है, तो मुझे यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव लगाना है। यहाँ पे इसकी रीजन मैं दे देता हूँ, एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसी तरह ये कोसिकेंट थीटा, चूंकि हमारा थीटा जो है वो फर्स्ट में नहीं था तो इसका मतलब वो थर्ड में था। थर्ड में हमारे पास कोसिकेंट जो है ये भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ माइनस लगाया और साथ में रीजन आप दे देंगे एज थीटा लाइज इन थर्ड
क्वाड्रेंट। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। एक्सरसाइज हम 9.2 कर रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब है मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये है जी 6 टाइम ये रिपीट हो चुका है डिफरेंट बोर्ड्स में। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। इफ कोसेकंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2m, m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2m। और यहाँ पे m के बारे में ये बताया गया है कि ये पॉजिटिव है एंड 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2, यानी कि हमारा जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और पाई बाय 2 से छोटा है। 0 से बड़ा इधर है, पाई बाय 2 से छोटा। इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें गिवन है थीटा। इसका मतलब ये है। और उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो बाकी रह गए हैं उनकी हमने वैल्यूज मालूम करनी है। हमें एक गिवन है, इसका मतलब 5 हमने अभी मालूम करनी है। सोल्यूशन इसका लिखते हैं। सोल्यूशन given that cosecant theta is equal to m square plus 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ से आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा आपको पता है, इसका रेसिप्रोकल लें तो साइन आ जाता है। साइन थीटा आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हमने ये एक वैल्यू उसने खुद दी हुई थी, दूसरी भी हमने निकाल ली। तो वही दोबारा से फार्मूला आपको पता है, साइन थीटा डिवाइड बाय होता है बेस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमें गिवन है 2m, ये परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 2m, और बेस है m स्क्वायर प्लस 1। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हमें 2m गिवन है और हाइपोटेन्यूज m स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब हमें ये बेस निकालनी है। तो बेस के लिए हम वही फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c स्क्वायर हमें गिवन है m स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर हमारे पास है 2m, इसका स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1, 4m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास m पावर 4 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसको मैं इधर लेके आया हूँ, ये माइनस हो गया। तो हमारे पास ये आ गया m पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये दोबारा से कंप्लीट स्क्वायर है किसका, m स्क्वायर माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर है। इधर हमारे पास b स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो b की वैल्यू जो है m स्क्वायर माइनस 1 आएगी। तो डी स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमने निकाल ली m स्क्वायर माइनस 1। अब बाकी वैल्यूज निकालना इंतहाई आसान। वी नो दैट, जी हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि cos थीटा जो है वो बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसका मतलब है cos थीटा हमारे पास बेस हम निकाल चुके m स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनियस m स्क्वायर प्लस 1।
तो इसके साथ डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा। तो चूंकि हमारा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एम स्क्वायर माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स हमने 4 वैल्यूज अब तक निकाल ली हैं। अब हम इसकी लास्ट वाली को वैल्यूज निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास है 2m और बेस है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1। तो जाएगा 2m m स्क्वायर माइनस 1। वही दोबारा से बात कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये ऐसे ही पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ से हम कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2m। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज थी हमने निकाल ली। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 6 टाइम ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है 9.2 का। कोसेकंड थीटा हमें गिवन था m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m। m पॉजिटिव नंबर है और हमारा थीटा 0 से बड़ा है, पाई बाय 2 90 से छोटा है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमने करना क्या है, बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको निकालना है। तो कोसेकंड थीटा लिखा, उसका रेसिप्रोकल लिया, तो हमारे पास 2 वैल्यूज तो यहाँ से निकल आई। अब हमने ये फार्मूला लगाया कि यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज इनकी दर्ज की। ये वैल्यू निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लिया। हमने इसको सिंपलीफाई किया, b की वैल्यू निकाली, यानी बेस हमने निकाल लिया। तो आपको पता है cos थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। वहाँ से देख के हमने इसकी वैल्यूज लिखी हैं। इसी तरह हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली। तो ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट 6 मरतबा डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुका है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये डियर स्टूडेंट्स 6 टाइम डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 7 and the terminal arm of the angle is not in third quadrant, and theta not lies in third quadrant। तो फिर हमने करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosecant square theta minus secant square theta divided by cosecant square theta plus secant square theta। ये डियर स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू मालूम कर जी। ये इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 over square root 7 and theta not lies in third quadrant, तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स हम पहले भी इस पे बार बार बात कर चुके हैं कि जो टेंजेंट थीटा है वो तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या वो थर्ड में होगा। अब उसने खुद ही बता दिया ये भाई थर्ड में नहीं है, इट मीन ये फर्स्ट में है। ये बात यहाँ पे तय होगी कि हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हमने ये वैल्यूज मालूम करनी है। तो वही पुरानी बात, उसी तरह हम इसको स्टार्ट लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट
टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√7। जी स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसका मतलब 1 हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये 7 हमारे पास बेस है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, तो ये हमारे पास बेस आ गया √7। तो इसका मतलब हम हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस √7 इसका स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 7, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, सी इज इक्वल टू जी डी स्टूडेंट हमने सी भी मालूम कर लिया जो कि √8 आ गया। अब इस सवाल को करना इंतहाई आसान हो चुका। तो हमें चाहिए कोसेकंड थीटा और सेकंड थीटा। मतलब अगर हमारे पास साइन और कॉज आ जाए तो उनके रेसिप्रोकल लें तो ये बड़ी आसानी से हल हो सकता है। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास √8 है। तो इसका मतलब है कोसेकंड थीटा हमारे पास आ गया √8 डिवाइडेड बाय 1। स्टूडेंट्स, हमने एक वैल्यू मालूम कर ली। अब हम दूसरी वैल्यू की जाने बढ़ते हैं। आल्सो cos थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हमारे पास सेकंड थीटा फिर किसके बराबर हो जाएगा? सेकंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो यहां से एंड दिस इंप्लाइज दैट सेकंड थीटा हमारे पास बेस हाइपोटेन्यूज हमने निकाल रखा है √8 और बेस हमारे पास है √7। ये डियर स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यू भी निकाल ली। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम अपने गिवन फार्मूले में दर्ज करते हैं। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड आउट करना था कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कोसेकंड स्क्वायर थीटा की हमने निकाल ली √8 माइनस इसकी वैल्यू हमने निकाल ली √8 डिवाइड बाय √7 और इसके बटे में यही वैल्यूज हम दोबारा से लिख देंगे √8। हाँ, यहाँ डियर स्टूडेंट मैं एक चीज़ यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ। ये होल स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे प्लस √8 √7 होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, ये हमारे पास आ जाएगा 8/7 8/7। तो इसको मज़ीद हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56 - 8 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 56 + 8। तो इसको जब हम मज़ीद सॉल्व आउट करते हैं तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद 48 डिवाइड बाय 64 यानी कि ये हमारे पास 3/4 इसका आंसर निकलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये 6 टाइम रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 9.2 है। हमें गिवन क्या था? टेंजेंट थीटा 1/√7 और हमारा थीटा जो है थर्ड में नहीं था। इसका मतलब है थर्ड में नहीं था, इसके बावजूद वो पॉजिटिव है। तो हकीकत में वो क्वाड्रेंट 1 में पड़ा हुआ है। तो उसने कहा था ये वाली वैल्यू हम मालूम कर दें। तो हमने वो जो हमें गिवन था उसकी मदद से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई। राइट एंगल ट्रायंगल से हमने ये वैल्यू निकाली। वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दर्ज की बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब लास्ट पे इंतहाई अहम क्वेश्चन है
और ये बोर्ड में इतना आया हुआ है कि मुझे तो लगता है कि बोर्ड वालों को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये 9 टाइम डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हुआ है। इसको हम करते हैं और ये लास्ट डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है इसका जो बोर्ड पे आया है। हमने सारे इसके सॉल्व कर लिए हैं, बस ये लास्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 8 और ये 9 टाइम एक्सरसाइज हम 9.2 कर रहे हैं। ये 9 टाइम है। 9 टाइम क्या है? कॉट थीटा इफ cot theta is equal to 5/2 and terminal arm of the angle is in quadrant 1. Cot theta 5/2 and theta lies in quadrant 1. Find the values of 3 sin theta plus 4 cos theta, 3 sin theta plus 4 cos theta divided by cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन दोबारा से मैं कह देता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में ये 9 दफ़ा आ चुका है। करना हमने क्या है, कॉट थीटा हमें गिवन है और थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन क्या लिखते हैं। गिवन दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। हमें पता है कि कॉट बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब बेस हमारे पास यहाँ पे ये 5 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है। तो हम हाइपोटेन्यूस पहले मालूम कर लेते हैं, फिर इसको आगे चलाते हैं। एज वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास है 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 प्लस 25, ये हमारे पास 29 आ गया सी स्क्वायर। और सी की वैल्यू 29 स्क्वायर रूट हमारे पास आ गई। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास 29 स्क्वायर रूट वैल्यू हमने इसकी निकाल ली। अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा एक्चुअली निकालना है। तो इसके लिए एस वी नो दैट साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, हाइपोटेन्यूस 29 स्क्वायर रूट है। तो थीटा हमारा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद हमने निकालना है कोस थीटा। आल्सो वी नो दैट एस कोस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा बेस की वैल्यू हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूस 29 स्क्वायर रूट है। तो थीटा इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमने ऐसे ही इसको रहने दिया। अब हम अपना वो वाला सॉल्व करते हैं जो हमसे उसने डिमांड की है, क्योंकि हमने वैल्यू साइन की भी निकाल ली, कॉस की भी, और नीचे भी कॉस और साइन है। तो जी डियर स्टूडेंट्स 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ये 3 और कॉस साइन की जगह पे हमने उसकी जो वैल्यू निकाल रखी थी 2 डिवाइड बाय 29 स्क्वायर रूट प्लस ये 4 और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 5 डिवाइड बाय 29 स्क्वायर रूट, नीचे इसके कॉस थीटा की वैल्यू
5 डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर रूट माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे सॉरी साइन थीटा की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर रूट। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 3 द 6 डिवाइड बाय 29 स्क्वायर रूट प्लस 20 डिवाइड बाय 4 5 द 20 और 29 और इसके नीचे हमारे पास आ गया 5 29 2 29। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 29 इसका एलसीएम। ऊपर हमारे पास 6 प्लस 20 और नीचे 20 एलसीएम हमारे पास 5 माइनस 2, तो ये 29 स्क्वायर रूट भी है, इससे ये कैंसिल। ऊपर हमारे पास जो बच गया 26 और नीचे 5 में से 2 निकाले तो हमारे पास 3। तो डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर। मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉट थीटा हमें 5/2 दिया था, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस sin थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन दैट कॉट थीटा हमें गिवन था, आपको पता है कॉट थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो हमने बेस हमारे पास 5, परपेंडिकुलर हमारे पास 2, तो ये तीसरी साइड हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने निकाली, वो हमारे पास √29। तो अब हमारा टारगेट ये है कि हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इस फार्मूले में दर्ज करनी है। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो डायग्राम से देख के हमने इसकी वैल्यूज लगाई हैं। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यूज निकाली, दोनों की वैल्यूज उठा के हमने गिवन फार्मूले में पुट की। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 26/3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन 2014 से 2023 तक आ चुके थे मैंने सारे सॉल्व करवाने की कोशिश की है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो कि रह गया हो। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज के हवाले से आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।